नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर 17 से 20 श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने हेतु आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। भगवान उवाच अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्य अस्य न कच्चित् कर्तुम अर्हति। पदच्छेद है अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्य अस्य न कच्चित् कर्तुम अर्हति। अन्वय है अविनाशी तु तद्विधि येन इदं सर्वं ततं अव्यस्य अस्य विनाशम न कच्चित् कर्तुम अर्हति। ये सारा जगत जिस आत्म सत्ता से व्याप्त है अविनाशी, उसको तुम अविनाशी समझो। विद्धि मीन समझो। और अव्यय का और इस अव्यय का कोई विनाश कैसे कर सकता है? मतलब वह जो आत्मा जो है विकार रहित है, अव्यय। उस अव्यय आत्मा का कोई विनाश कैसे कर सकता है? एक और वो देखेंगे। यह जो आत्मा जो सर्वमिदम, ये सभी जगह जो व्याप्त है, ये अविनाशी है और इस अव्यय आत्मा का कोई कैसे विनाश कर सकता है? कच्चित माने कोई, कर्तुम अर्हति कौन, मतलब उसका विनाश करने में समर्थ है। शब्दार्थ है अविनाशी, नाश रहित, तू तो तत्व वह, विद्धि में जान, येन जिससे, इदम यह, सर्वम सब, तत्म व्याप्त है, विनाशम माने विनाश को, अव्यस्य नाश रहित का अर्थात विकार रहित का, अस्य माने इसका, नैमी नहीं, कच्चित माने कोई, करने के लिए, अर्हति माने समर्थ है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उक्त श्लोक में उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा की अमरता का उल्लेख किया है। सलार्थ है जिस आत्म सत्ता से ये हमारा शरीर व्याप्त है उसे तो तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्म सत्ता का कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। व्याख्या है जिस आत्म सत्ता से ये हमारा शरीर व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। श्री कृष्ण जी ने इन पंक्तियों के द्वारा अर्जुन को कहना चाहते हैं कि वह सत्य वस्तु जो परमात्म तत्व अथवा आत्मा का वाचक है वह तो अविनाशी है और ये सारा संसार उस नित्य तत्व अर्थात इस आत्म सत्ता से व्याप्त है। जैसे स्वर्ण से बने हुए आभूषणों में स्वर्ण,
लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बने हुए बर्फ में जल, दूध से बनी हुई आइसक्रीम में दूध व्याप्त है, वैसे ही इस संसार के कण कण में परमात्मा का अंश व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में उस सत तत्व को पूर्ण रूप से जानना चाहिए। जिस प्रकार दूध में घी होता है किंतु वह दिखाई नहीं देता, उसे प्राप्त करने के अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसी प्रकार यह जो हमारे शरीर में परमात्म तत्व अथवा आत्मा का वास है, उसे अनुभव करने और उस आत्मा का आत्म साक्षात्कार करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और अनेक प्रयासों के बाद धीर पुरुष उस अविनाशी आत्मा को अनुभव कर पाता है। इस अव्यय आत्म सत्ता का कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने इन पंक्तियों द्वारा अर्जुन को कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य शरीर असत्य है और असत्य परिवर्तनशील, अनित्य और नश्वर होने के कारण नष्ट भी होगा और निरंतर नष्ट भी हो रहा है, निरंतर विनाश की ओर जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू सोच रहा है कि तेरे युद्ध न करने से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह आदि ये सभी गुरुजन नहीं मरेंगे, ये सब बच जाएंगे, यह हो नहीं सकता, क्योंकि इन सब के शरीर नश्वर है, इसलिए इनकी कभी ना कभी मृत्यु अवश्य आएगी। किंतु इन सभी के शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, अविनाशी है। कोई इस आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह शरीरी अर्थात शरीर को धारण करने वाला आत्मा अव्यय है, अर्थात विकार रहित व अविनाशी है। तो इस प्रकार हमने यहाँ इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या की है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान उवाच अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरी न अनाशी अपरमेस्य तस्माजुधस्व भारत। पदच्छेद है अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरी न अनाशिन अपरमेस्य तस्माजुधस्व भारत। अन्वय है अनाशिन अपरमेयस्य नित्यस्य शरीरी न इमे देहा अंतवंत उक्ता तस्मात् भारत युधस्व। अनाशी इस अपरमेय आत्मा का, अनाशी यह जो शरीरी ने मतलब जो इस आत्मा को धारण किया हुआ है वह क्या है? अनाशी न, वह अविनाशी है, अपरमेय है, मतलब उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, अपरमेय है, उसको नापा नहीं जा सकता कि वह कितना बड़ा है मतलब, और नित्य वह सदा रहता है। लेकिन उस शरीर को, जिस आत्मा के ये जो सारे शरीर जो हैं ये अंतवंत उक्ता, ये अंत वाले कहे गए हैं। अंतवंत अर्थात इनका नाश होगा ही होगा, ऐसा कहे गए। देहा मतलब ये शरीर, इसलिए तस्मात् भारत युद्धस्व, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध करो। युद्धस्व माने युद्ध करो, भारत माने हे भरतवंशी अर्जुन। ये जो शरीर को धारण करने वाला आत्मा ये अविनाशी है, अपरमेय है, अर्थात इसको नापा नहीं जा सकता तथा इसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह नित्य है, सदा रहता है, किंतु ये जो शरीर जो है ये अंतवंत है, ये नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। शब्दार्थ है अंतवंत नाशवान, इमे देहा ये शरीर, नित्य नित्य स्वरूप के, उक्ता कहे गए हैं। शरीरी ने जीवात्मा के, अनाशी ने नाश रहित के, अपरमेय अज्ञेय या न नापे जा सकने योग्य या सीमा में जिसको नहीं बांधा जा सकता। तस्मात् तो युद्धस्व युद्ध कर भारत हे भरतवंशी अर्जुन। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों, गुरुओं आदियों
को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यंभावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए उपदेश देते हुए कहा है कि शरीर नाशवान और आत्मा अनश्वर है। सलार्थ है, उस नित्य जीवात्मा के ये शरीर तो नाशवान कहे गए, परंतु यह आत्मा स्वयं अविनाशी है, अज्ञेय है, अर्थात नापे न जाने योग्य है, असीम है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। व्याख्या है, उस नित्य जीवात्मा के ये शरीर तो अंतवंत है, अर्थात नाशवान कहे गए हैं। श्री कृष्ण जी इस उक्ति द्वारा अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अंतःकरण और इंद्रियों सहित समस्त शरीर नाशवान, परिवर्तनशील, अव्यय और अनित्य है। इनका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः इनके प्रति शोक करना व्यर्थ है। इसके साथ ही श्री कृष्ण जी ने जीवात्मा के लिए एकवचन और शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है, कारण कि भगवान ने यहाँ ये भाव दिखाया है कि समस्त शरीरों में रहने वाली आत्मा एक है और शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। भगवान ने जीवात्मा के साथ नित्य, अविनाशी, अज्ञेय अर्थात नापे न जाने योग्य, असीम इन तीन विशेषणों को लगाकर सत तत्व के साथ इनकी एकता दर्शाई है तथा इस आत्मा को शरीरी कहकर इन्होंने शरीर के साथ संबंध दिखाकर आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रतिपादन किया है। अभिप्राय ये है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले प्रतीत होते हैं, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्व हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण जी इस उक्ति द्वारा अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि तू युद्ध कर, कारण कि जब सिद्ध हो चुका है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अनश्वर है, शरीर का नाश तो एक ना अवश्य ही हो जाएगा, किंतु आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए युद्ध में अब किंचित मात्र भी शोक का कारण नहीं है। इसलिए युद्ध के लिए अब किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए, अतः अब तुम्हें बस युद्ध ही करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या की है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान उवाच य एनम वेत्ति हंतारम य च एनम मनते हतम उभौ तौ न बीजानीते न अयम हंति न हन्यते। पदच्छेद है, य एनम वेत्ति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीते न अयम हंति न हन्यते। अन्वय है, य एनम हंतारम वेत्ति च य एनम हतम मन्यते तौ उभौ न बीजानीते अयम न हंति न हन्यते। यह मीन जो इस आत्मा को, यह मीन जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला समझता है, कि हंतारम मारने वाला समझता है, और यह एनम और जो इस आत्मा को हतम मरा हुआ समझता है कि इसने इसको मारा है, इसके द्वारा ये आत्मा मारा गया है। तो उभऊ वे दोनों ही नहीं जानते कि ना तो ये हंती, तो ना तो ये किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। हनते ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। या माने जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, वेत्ति माने समझता है, और जो इस आत्मा को मरा हुआ अर्थात किसी के द्वारा मरा हुआ समझता है, तो वे दोनों लोग ही नहीं जानते, बीजानिति मीन जानते, कि अयम न हंति ये आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना हनते ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। शब्दार्थ है, या मीन जो एनम माने इस आत्मा को हंतारम मारने वाला, वेत्ति मीन जानता है या समझता है, चा और या जो
एनम इस आत्मा को हतम मरा हुआ मनते मीन समझता है, तौ उभौ वे दोनों नैमीन नहीं बीजानिते जानते नैमीन नहीं, अयम यह हंति मरता है न नहीं हनते मारा जाता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में विद्यमान अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यंभावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए उन लोगों की निंदा की है जो आत्मा को मरने वाला और मारने वाला समझते हैं। सलार्थ है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। व्याख्या है, यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री कृष्ण जी इस उक्ति के द्वारा अर्जुन को कहना चाहते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतः मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए अंत बनतः इमे देहा, अर्थात देहधारी के शरीर अंत वाले हैं, नाशवान हैं, ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे शरीर के प्राणों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों को अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों को भोगना पड़ता है। रिश्तेदारों के मोह में फंसे हुए अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कहा था कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहता और यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी वह मेरे लिए क्षेमकर अर्थात कल्याणकारी ही होगा। इन पंक्तियों का श्री कृष्ण जी ने तब वहां कोई उत्तर नहीं दिया था, परंतु इस द्वितीय अध्याय में उसकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है, ऐसा कहकर आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मान लेना तो पूर्ण रूप से अज्ञानता है, यह कहकर उसकी समस्या का समाधान किया है और उसे किसी भी प्रकार का शोक न करते हुए युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सह प्रसंग व्याख्या की है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। भगवान उवाच न जायते म्रियते वै कदाचिन न अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजय नित्य शाश्वतो अयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पदच्छेद है, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजय नित्य शाश्वत अयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वय है, अयं कदाचित न जायते वा न म्रियते अयं भूत्वा भूय भविता वा न अयं अजय नित्य शाश्वत पुराणे शरीरे हन्यमाने न हन्यते। अयम माने यह आत्मा कदाचित ना तो कभी पैदा होता है, अयम माने यह आत्मा ना तो जायते माने पैदा होता है, वा न मृत्यते ना कभी ये मरता है। यह आत्मा जो है ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी मरता है। और ऐसा भी नहीं है भूतवा कि एक बार अस्तित्व में आकर ये दोबारा अस्तित्व में नहीं आएगा। भूय मीन दोबारा, अयम ये आत्मा अजय, ये आत्मा क्या है, अजन्मा है, नित्य सदा रहने वाला है, शाश्वत यह आत्मा अनश्वर है, यह पुरातन, पुराना माने पुरातन है, शरीरे शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता, हन्य माने शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो भी इस न हन्यते ये नहीं मरता। एक बार वो देखेंगे, ये आत्मा ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी ये मरता है। और अयम भूतवा एक बार अस्तित्व में आने के बाद ये ऐसा भी नहीं है कि दोबारा अस्तित्व में ना आए। और अयम ये आत्मा अजय अजन्मा है,
नित्य है अर्थात सदा रहने वाला है, शाश्वत अनश्वर है, पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता। शब्दार्थ है न नहीं जायते पैदा होता है, मृत्य मरता है, वा या अयम यह कदाचित माने कभी, न नहीं भूतवा पैदा होकर या अस्तित्व में आकर, भविता होने वाला है, वा या न नहीं भूय फिर अजय अजन्मा, नित्य सदा रहता है, शाश्वत अनश्वर, अयम यह पुराने पुरातन, न नहीं हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारे जाने पर, शरीरे मीन शरीर के। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में विद्यमान अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन किया है। सलार्थ है यह आत्मा न कभी पैदा होता है न कभी यह मरता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार जब अस्तित्व में आ जाए तो फिर कभी दोबारा होगा ही नहीं। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा नहीं मारा जाता। व्याख्या है श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आत्मा न मरता है और न ही आत्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इन उक्तियों को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो सकती थी कि आत्मा क्यों नहीं मरता या आत्मा को कोई कैसे नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण जी ने उसके मन में इस जिज्ञासा के उठने से पहले उसकी जिज्ञासा को न जायते ऐसा कहकर शांत कर दिया। उन्होंने इस श्लोक में आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप ये आदि अंत के दो विकारों के अभाव को सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने आत्मा में उत्पत्ति आदि अभावों को सिद्ध करने के लिए अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन आदि इन कारणों का उल्लेख किया। उत्पत्ति जन्मना, अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि बढ़ना, विपरिणाम रूपांतर को प्राप्त होना अर्थात रूप को का बदला जाना, अपक्षय क्षय होना या घटना, विनाश मर जाना, ये 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को सबसे पहले उन्होंने अजय अर्थात अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूपी विकार का अभाव बताया है। तत्पश्चात अयम भूत्वा भूय न भविता अर्थात यह होकर अर्थात एक बार अस्तित्व में आने के बाद फिर कभी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। वह तो स्वतः सिद्ध निर्विकार है। ऐसा कहकर उन्होंने अस्तित्व रूप विकार के अभाव को बताया है कि आत्मा में अस्तित्व रूप ये विकार का अभाव है। फिर पुराने अर्थात पुरातन है ऐसा कहकर उन्होंने वृद्धि रूपी विकार का अभाव दिखाया है। शाश्वत अर्थात सदा एक ही रूप में स्थित ऐसा कहकर उन्होंने विपरिणाम विकार के अभाव को दिखाया है। फिर नित्य अर्थात अखंड सत्ता वाला अर्थात सदा रहने वाला ऐसा कहकर उन्होंने क्षय अर्थात नष्ट होने वाले विकार का अभाव दिखाया है। और शरीरे हन्य माने न हन्यते अर्थात शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता ऐसा कहकर उन्होंने नाश का अभाव दिखाया है। अतः आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है और ना कभी जन्म लेता है और ना कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की विषय प्रसंग व्याख्या को समाप्त किया है।
इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।